Hello class 4th. Today I will explain you chapter number 2, Skipping Shoes. This is very nice story of a little girl named Kitty. So listen it carefully. I hope you will enjoy. There is a question for you also. Tick. How you feel when you help someone? I feel happy. मुझे अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके. तो देखिए मैंने इसलिए स्माइली फेस पर अपना टिक लगाया है. आप भी अपनी बुक में ऐसे करिएगा. Let us enter the land of fairies with the magic shoes worn by a little girl. देखिए एक छोटी सी लड़की है इस स्टोरी में जो कि मैजिक शूज़ पहनकर फेरीज की जगह पर चली जाती है. तो चलिए हम भी सफ़र करते हैं इसके साथ. देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. Once there was a girl named Kitty. ओके गर्ल का नेम क्या है? किटी. She did not want to do what people asked her to. वो हमेशा वो काम करना ही नहीं चाहती थी जो कि लोग उससे करने के लिए कहते थे. किसी काम के लिए अगर कहते थे तो वो मना कर देती थी. इंस्टेड इसके बजाय वो क्या करती थी? शी ग्रम्बल. वो हमेशा ग्रम्बल करती थी, शिकायत करती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी. अब कोई काम की कहता था तो वो क्या कहती थी? आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी. एंड आई कांट, और कभी कभी ये बोलती थी आई कांट, मैं नहीं कर सकती. ऐसा. वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज. एक दिन उसको क्या होता है? एक बिल्कुल चमचमाते हुए न्यू शूज मिलते हैं, शाइनी. एंड बेयरली हैड किटी पुट देम ऑन व्हेन हर मदर कॉल्ड. बड़ी मुश्किल से उसने उन शूज़ को अपने पैरों में पहना था. तभी क्या होता है? उसकी मदर कॉल करती हैं, उसको आवाज़ देती हैं. किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. तो बोलते हैं किटी जल्दी दौड़कर जाओ और जो कुक हैं उनको बताकर आओ कि डिनर के लिए पाई बना दें. पाई क्या होता है? हम लोग जैसे समोसा कचौड़ी खाते हैं ना, उसी को इंग्लिश में पाई बोलते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड किटी एज यूजल. जैसे कि किटी हमेशा शिकायत करती, कंप्लेन करती थी. वाइंड मीन्स कंप्लेन करना, किसी काम को लेकर शिकायत करना. तो उसने इस बार भी वैसा ही किया. उसने क्या बोला? आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं करना चाहती. बट द शूज़ गेव वन जंप. लेकिन जो शूज़ उसने पहने हुए थे, अब वो शूज़, अब देखो स्टोरी का नाम भी है स्किपिंग शूज़, यानी वो मैजिकल शूज़ हैं. तो जब उसने जैसे ही मना किया तो शूज़ ने क्या किया? एक जंप किया अपने आप में. एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स इन टू द किचन. और जल्दी से शूज़ जो थे वो अपने आप उसके, यानी उस गर्ल को ऐसा लगा कि मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं. तो वो शूज़ उसको जल्दी से नीचे उतार कर किचन तक ले गए, अपने आप ले गए, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी. ब्रेथलेस यानी हाँफते हुए, शी गेव द मैसेज एंड स्टेयर एट द शूज़. उसने वो मैसेज जो मदर ने देने के लिए बोला था किचन में जाकर, उसने उस कुक को वो मैसेज दिया कि डिनर में जाकर हमारे लिए पाई बना दें. और उसके बाद उसने शूज़ को स्टेयर किया. स्टेयर यानी घूर कर देखा. देयर ब्राइट बटन सीम्ड टू विंक एट हर. उस पर ब्राइट ब्राइट चमकीले चमकीले बटन्स लगे हुए थे. तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये बटन उसकी आईज़ हैं और वो उसकी तरफ विंक कर रहे हैं. यानी एक आँख दबाते हैं ना, हम आँख मारते हैं जिस तरह से, इशारे से, मजाक से, इस तरह से उसको लगा. कि देखिए आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है ना, ये शूज़ किस तरह से एक आई को अपनी विंक कर रहे हैं, दबा रहे हैं. तो ऐसा इस लड़की को फील हुआ. अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए. वॉट मेड किटी जंप एंड गो डाउन स्टेयर इन स्पाइट ऑफ हर अनविलिंगनेस. यानी ऐसा क्या था जो जिससे किटी ने जंप किया और वो स्टेयर से नीचे उतर कर गई. इन स्पाइट ऑफ हर अनविलिंगनेस. अनविलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, बेमर्जी से, बिना इच्छा से, बिना इच्छा न होने के बावजूद. इन स्पाइट ऑफ, उसकी खुद की इच्छा न होने के बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया? तो जैसा अभी हमने बताया कि उसके शूज़ थे, मैजिकल थे. वो नहीं जाना था चाहती थी, लेकिन शूज़ उसको खींच कर ले गए. अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है स्टोरी में. जस्ट देन हर फादर सैड, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. तभी उसके फादर उसको बोलते हैं कि किटी आप पोस्ट ऑफिस जाना, स्कूल जाने से पहले आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और मेरे लेटर्स लेकर आने हैं. आई कांट स्टार्टेड किटी. किटी ने सो दोबारा से वही बोलना शुरू कर दिया, मैं नहीं कर सकती. बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. लेकिन उसके शूज़ जो थे वो दोबारा से उसको खींचकर स्ट्रीट में ले आते हैं. ट्रॉटिंग यानी कि चलते हुए तेजी से. आई विल टेक दीज हॉरिड शूज ऑफ एज सून एज आई गेट होम.
अब वो बड़ी परेशान हो जाती है कि शूज़ पता नहीं मेरे पैरों को अपने आप खींच के ले जा रहे हैं। तो उसने अपने मन में ये कहा कि इन शूज़ को मैं हॉरिड हॉरिड यानी कि बहुत डरावने शूज़ हैं, ये खतरनाक शूज़ हैं, इनको तो मैं उतार दूंगी जितनी जल्दी जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ। सैड किटी टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से ऐसा कहा था। एज शी टुक द लेटर्स, जैसे ही उसने लेटर्स पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट किए उसके बाद उसने यही बोला कि मैं अब जितनी जल्दी घर पहुंच जाऊंगी इन शूज़ को उतार दूंगी। सून शी केम टू अ ब्रिज वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप, अचानक से उसके बाद ही जल्दी ही वो एक ब्रिज पर आ जाती है, पुल पर आ जाती है और वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहती है। एंड वॉच अ बोट, उसमें नीचे ब्रिज के नीचे जो रिवर थी उसमें एक बोट चल रही थी, तो उस बोट को देखना चाह रही थी वहाँ पर। फॉरगेटिंग स्कूल एंड हर फादर्स लेटर्स, वो स्कूल के बारे में भी भूल चुकी थी और फादर ने जो लेटर्स मंगाए थे उनको भी भूल चुकी थी। वो वहाँ ब्रिज पर खड़े होकर शिप को, सॉरी जो बोट जा रही थी उस बोट को देखना चाह रही थी। बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड, लेकिन जो शूज थे वो उसको खींचे ले जा रहे थे। उसने कोशिश की किटी ने अपने आप को रोकने की, जो ब्रिज पर रेलिंग होती है ना जिसमें स्टील की आयरन की या किसी भी मेटलिक बॉडी बनी होती है चार, जिससे कोई व्यक्ति या कोई वाहन नदी में न गिरे, उसकी रोक के लिए रेलिंग बनाई जाती है। उस रेलिंग को पकड़ के किटी ने अपने आप को वहाँ खड़े रहने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन शूज़ उसको घर ले गए खींच के। फाइनली शी गेव अप, और जब आखिरकार शूज़ ने हिम्मत नहीं हारी, शूज़ उसको खींचे जा रहे थे, तो उसको भी पर प्रॉब्लम हो रही थी किटी को, तो आखिरकार उसने क्या किया, गिव अप कर दिया, हार मान लिया। एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग होम स्विफ्टली, और फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी से वो घर की तरफ चल दी। बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज जस्ट वुड नॉट कम ऑफ। तो वापस आने के बाद किटी ने क्या किया, बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई उनको उतारने की शूज़ को, लेकिन वो शूज़ नहीं उतरे। टाइम फॉर स्कूल कॉल ममा फॉर अपस्टेयर, ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है उसको, ममा बोलती हैं कि बेटा टाइम स्कूल का टाइम हो गया, टाइम स्कूल चलिए अब। बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट, इससे पहले कि वो ये मना करती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, द मैजिक शूज विस्क्ड हर ऑफ टू स्कूल, जो मैजिक शूज थे वो एकदम झटके के साथ उसको स्कूल की तरफ लेके चल दिए दोबारा से। एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री। तो देखिए कॉर्न कॉब्स क्या होता है, आपने कॉर्न तो सबने खाई है, मक्का खाई है ना, जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, उसके दाने निकालने के बाद जो अंदर हिस्सा बचता है उसको कॉर्न कॉब बोलते हैं। तो कॉर्न कॉब का उसने किटी ने एक हाउस बनाया था, छोटा सा घर बनाया था। तो ब्रेक टाइम में क्या होता है, गर्ल उसको नॉक डाउन यानी उसको तोड़ देती है। शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री, यानी गलती से या ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के हुआ, नॉकडाउन गलती से भी हो सकता है। तो ऐसा कर उसके पैरों से उसका कॉर्न कॉब्स किटी का टूट गया, बिखर गया, नीचे गिर गया। एंड मेड हर एंग्री, और इससे उसको गुस्सा आ गया किटी को। नाउ आई विल किक योर्स डाउन डॉली, तो जो लड़की थी जिसने उसका ये कॉर्न कब्स का हाउस गिरा दिया था उसका नाम डॉली था। तो जब किटी को गुस्सा आया तो किटी ने कहा आई विल किक योर्स डाउन, मैं तुम्हारा जो हाउस है उसको मैं नीचे गिरा दूंगी लात मार के। अप वेंट हर फुट बट इट डिडंट कम डाउन, इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वर गोइंग टू डांस। तो जैसे ही उसने उसका घर गिराने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया तो वो ऊपर ही रह गया, नीचे उसके घर तक नहीं आया। इन स्टेड इन द एयर, हवा में रह गया। एंड एज इफ शी वर गोइंग टू डांस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस समय डांस करने वाली थी। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू। तो बच्चे उसको देख के हंसने लगे और आखिरकार उसने क्या किया, डॉली से ये बोला नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। देन द फुट वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्क, और जैसे ही उसने ऐसा बोला तो उसके जो फुट थे, वो उसका जो फुट था वो नीचे आ गया, जिससे वो उसके घर को गिराना चाह रही थी। और जैसे ही वो नीचे आ गया अब किटी को ये भी समझ में आ गया कि हाँ ये शूज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, किस बात को ये, किस काम को ये करते हैं, किसको नहीं करते। यानी अच्छे काम के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जो भी मैं कुछ गलत करती हूँ तो ये मुझे रोक देते हैं। दे वर कोऑपरेटिव वैन शी वॉज काइंड एंड गुड, जब वो अच्छी होती थी, काइंड होती थी तो उसका साथ देते थे, कोऑपरेट रहते थे उसके साथ।
बट stubborn when she wanted to be naughty। लेकिन जब भी कोई शरारत करती थी तो वो कैसे हो जाते थे, stubborn हो जाते थे, यानी उसको हर काम को करने से रोक देते थे। टू चेक दिस, ये चेक करने के लिए, when one of the boys ball bounced over the hedge। हैज क्या होता है, स्कूल में जो हमने गार्डन में देखते हैं ग्रीनरी की बाउंड्री टाइप की जो लगी होती है उसको हैज बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि काफ़ी सारे बॉयज़ वहाँ खेल रहे होते हैं, उनमें से एक लड़का बॉल को बाउंस कराते हुए उस हैज के ओवर, यानी ऊंची ऊंची हैज थी उसके दूसरी तरफ बॉल को भेज देता है। शी सैड काइंडली, वो फिर धीरे से बोलती है, परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली, यानी उस बॉय का नाम विली था। उससे बोलती है, विली शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती, मैं आपकी बॉल भी वहाँ से निकाल के ला पाती जो ऊंची झाड़ियाँ उसके पीछे चली गई है। द शूज लाइटेड लिफ्टली हर ओवर द हाई लेज। अब देखिए शूज ने ये बात सुन ली तो क्या किया, धीरे धीरे वो एकदम से उठने लगे और उसको ऊंची ऊंची जो हैज थी उसके पार भी उसको ले गए जंप कराकर। हाउ कुड यू डू इट क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज। वो जितने भी बॉयज थे वो सारे देख के सरप्राइज हो गए कि इतनी लंबी जंप इस छोटी सी लड़की ने कैसे कर ली, है ना। और उससे पूछा, हाउ कुड यू डू इट, तुम ये कैसे कर सकती हो, कैसे किया तुमने ये। किटी लाफ्ड, किटी हंसने लगी, एंड बिगिन टू डांस, और उसने डांस करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज्ड दैट देयर वाज अ गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल। और वो इस बात से खुश थी कि चलो शूज़ के अंदर कोई एक बात तो अच्छी है, क्योंकि पहले तो वो परेशान हो रही थी कि मैं जिस काम को नहीं करना चाह रही हूँ ये उसी काम को बार बार करवाए जा रहे हैं मुझसे, मुझे भागा दौड़ी ज़्यादा करवा रहे हैं। लेकिन चलो इसके अंदर कुछ तो अच्छा ही है कि मैं कुछ काम अच्छा करना चाहती हूँ तो ये मेरी हेल्प करती है। शी ट्विल्ड एंड ट्विस्टेड एंड प्रिटी एयरी बाउंड्स विद प्रिटी एयरी बाउंड्स। तो वो क्या करने लगी, ट्विल्ड यानी घूम घूम के डांस करना, ट्विस्ट करना, और एरी बाउंड्स ये डांस के स्टेप्स होते हैं जो जंप कर करके डांस किया जाता है। हर फीट बीविज्ड, ऐसा लग रहा था उसके जो फीट थे वो उन पर मैजिक कर दिया गया, जादू कर दिया गया है। द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राई टू इमिटेट हर। और जो जितनी भी उसकी गर्ल्स थी, फ्रेंड्स थी, वो कैसे हो गई, उसको देखकर चार्म होने लगी, खुश होने लगी। एंड ट्राई टू इमिटेट हर, और उसी की तरह डांस करने की कोशिश करने लगी। बट नो वन कुड, लेकिन कोई भी इस तरह से कर नहीं पाई, क्योंकि उसके तो मैजिकल शूज़ पहने हुए थे, इसलिए वो लंबे लंबे जंप कर रही थी, एरी बाउंड्स के स्टेप्स कर रही थी, बाकी गर्ल्स उसकी तरह नहीं कर पाई। एंड शी डांस्ड टिल द बेल रैंग, और जो किटी थी वो नाचती रही जब तक कि बेल नहीं बजी तब तक। When Kitty reached home, her sister said, जब वो घर पहुंचती है तो उसकी बहन उससे बोलती है, सिस्टर बोलती है, run and pick some strawberries for lunch, कि जल्दी जाओ और कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ लंच के लिए। आई एम टू टायर्ड, अब वो क्या बोलती है किटी, मैं बहुत थक गई हूँ। बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विद वन जंप, लेकिन एक ही जंप के साथ उन शूज ने क्या किया, उसको तुरंत स्ट्रॉबेरी के बगीचे में पहुंचा दिया। वंस द डिश वॉज फिल्ड, यानी डिश यानी जो बर्तन वो लेकर आई थी स्ट्रॉबेरीज तोड़ने के लिए, वो जैसे ही वो फिल हो जाती है, किटी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, यानी किटी चाहती है कि चलो थोड़ी देर यहाँ रुक जाती हूँ, इसमें से कुछ स्ट्रॉबेरीज मैं खा लेती हूँ। बट शी वॉज जिप्ड अवे इन टू द डाइनिंग रूम, लेकिन वहाँ से तुरंत वो जो शूज़ होते हैं उसको खींच के ले जाते हैं डाइनिंग रूम तक। इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक अरेंज गर्ल, सैड हर मदर, उसकी मदर ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा है, डिलाइटफुल यानी काफ़ी खुशी हुई कि इस तरह से एक ऐसी बच्ची को देखकर जो बात मानती है सबकी। एरेंट गर्ल मतलब जो आज्ञाकारी बच्ची है, जो हर काम को तेज़ी से फुर्ती से करती है। विल यू कैरी अ फ्यू बंडल टू सम पीपल लेटर, कि इसके बाद कुछ बंडल्स हैं मेरे पास, क्या तुम लोगों को इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो, दे सकती हो। मस्ट आई, साइड किटी, किटी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मुझे करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। वाइल द शूज टैप्ड अंडर द टेबल रिमाइंडिंग हर दैट शी मस्ट, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके शूज़ जो हैं हल्के हल्के से टैप करने लगते हैं अपने आप टेबल के नीचे से, उसको महसूस होता है। क्या क्यों करते हैं, क्योंकि रिमाइंड कर रहे होते हैं, उसको याद दिला रहे होते हैं, शी मस्ट, कि उसको ऐसा करना चाहिए वरना वो फिर खींच के ले जाएंगे तेजी से। वेदर शी लाइक्ड इट और नॉट, यानी चाहे उसको पसंद हो या ना हो, लेकिन मदर ने ये काम बोला है तो ये करना चाहिए। इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज,
रिप्लाइड ममा। ममा ने फिर आंसर दिया कि ये अच्छा होगा अगर तुम ऐसा काम कर दो तो, बट यू मे डू एज यू चूज, लेकिन जैसा तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना। किटी सैट वेरी स्टिल, किटी एकदम शांत ऐसे बैठी हुई थी चुपचाप। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लीजेंटली, अब वो ये सोच रही थी, उस समय मन में विचार कर रही थी, ये डिसाइड कर रही थी कि शी वुड गो प्लीजेंटली, क्या उसको शांति से चुपचाप से चले जाना चाहिए, और बी विस्ड अवे अगेंस्ट हर विल, या फिर उसकी इच्छा के बिना भी वो जैसे शूज उसको खींच के जंप कराते हुए ले जाते थे वैसे जाना चाहिए। तो शी फाइनली सैड चीयरफुली, उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, अगर शूज़ मुझे खींच के ले जाएंगे तो मेरी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी, मैं थक जाऊंगी, इससे अच्छा मैं अपने आप चुपचाप से चली जाती हूँ खुशी से, तो शायद शूज़ भी मुझे रिलैक्स देंगे। तो आखिरकार उसने खुशी होकर आंसर दिया, खुश होकर, आई विल गो ममा, एंड लेटर मे आई कम बैक थ्रू फेरीलैंड, द प्लेस वेयर द फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट। तो वो बोलती है, हाँ मम्मा मैं वहाँ पर जाऊँगी, और क्या मैं लौटते समय फेरीलैंड होते हुए आ जाऊँ। फेरीलैंड, फेरीलैंड वो जगह होती है, द प्लेस वेयर टॉल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, जहाँ जंगल में बड़े बड़े लंबे लंबे फर्न्स ग्रो करते हैं। फर्न्स क्या होते हैं? एक बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी, लेकिन उन पर फ्लावर्स नहीं होते, उनको फर्न बोलते हैं। अब देखिए, उसने मदर से ये परमिशन मांगी, तो डू यू थिंक किटी विल गेट परमिशन टू कम बैक थ्रू फेरीलैंड? आपको लगता है कि उसकी मदर उसको परमिशन दे देंगी कि वो फेरीलैंड से वापस होते हुए आ जाए? परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड, यानी परमिशन जो थी खुशी खुशी उसको मिल गई। एंड किटी ट्रॉटेड अवे विद अ बास्केट इन वन हैंड एंड अ बंडल इन द अदर। तो जब जैसे ही उसको किटी को परमिशन मिल गई तो वो ट्रॉटेड अवे, यानी जल्दी जल्दी वहाँ से चल देती है, अपने एक हाथ में बास्केट पकड़ती है, दूसरे हाथ में बंडल लेती है जो उसकी मदर्स ने उसकी किटी की मदर ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए थे। वंस शी हैड गिवन द सिक बेबी सम क्लॉथ्स, एक बार उसने क्या हुआ, वहाँ पहुँच कर सबसे पहले वो एक बीमार बेबी होता है, सिक बेबी होता है, उसको कुछ कपड़े देती है। द लेम गर्ल, यानी एक जो लड़की होती है जिसकी एक पैर नहीं होता, लेम बोलते हैं जिसका एक पैर नहीं होता, उसको उसको कुछ बुक्स देती है। एंड द ओल्ड वीमन मनी, और एक ओल्ड वीमन होती है उसको कुछ पैसे देती है। शी फेल्ट हैप्पी, उसको बहुत खुशी होती है ऐसा करके। एज पीपल ऑलवेज डू व्हेन दे डू काइंड थिंग्स, जैसा कि हर लोग खुश होते हैं जब वो कोई काइंड थिंग करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जैसा उनको खुशी मिलती है, इसी तरह से इस समय किटी को खुशी हो रही थी। किटी सून रीच्ड फेरीलैंड, उसके बाद किटी जल्दी ही फेरीलैंड में पहुंच जाती है, विच वॉज फिल्ड विद वाइल्ड फ्लावर्स, जहाँ पर वाइल्ड फ्लावर्स उग रहे थे, जंगल में जो फ्लावर्स होते हैं उस तरह के। किटी विश्ड, किटी ने क्या विश किया उस समय? टू रेस्ट हर एकिंग फीट, एंड इमीडिएटली हर फीट फोल्डेड हर अंडर हर, एंड शी सैट ऑन अ कुशन ऑफ मॉस। अब क्या होता है कि उसके पैर जो होते हैं बड़ी से दर्द करने लगते हैं, एकिंग मीन्स पेन होना है ना, दर्द करने लगते हैं, तो उसको ऐसा फील होता है, वो विश करती है कि मैं थोड़ा सा यहाँ रेस्ट कर लूँ ताकि मेरे दुखते हुए पैर हैं इनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। और उसी समय इमीडिएटली क्या होता है, उसके पैर अपने आप उसके नीचे मुड़ने लग जाते हैं, जैसे हम फोल्ड करके बैठते हैं पैरों को, और वो वहीं पर बैठ जाती है। देन विद अ थर्ड, थर्ड क्या होता है, एक धमक का साउंड, जैसे कोई भारी भरकम चीज़ गिरती है ना, तब वो धम धम की जो आवाज़ आती है उसको थर्ड बोलते हैं। विद अ थर्ड अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर, उसके बराबर में उसके क्या बड़ा सा क्रिकेट, क्रिकेट तो जानते हो ना आप, जिस झींगुर को बोलते हैं, वो आता है उसके पास। स्टेरिंग एट हर क्यूरियसली, और बड़ी जिज्ञासा से उसकी तरफ देख रहा होता है कि ये कौन है, और बोलता है, हेलो आर यू रिलेटेड टू माई कज़न ग्रास हॉपर, क्या तुम मेरे कज़न ग्रास हॉपर की कोई रिलेटिव हो? यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, क्रॉक द क्रिकेट, क्रिकेट ने ऐसा बोलते हुए ने कहा उससे कि तुम्हारी तो लीप यानी छलांग, जंप, आपकी इतनी लंबी लंबी लीप्स हैं, जैसा कि मेरा जो कज़न है ग्रास हॉपर उसकी जैसी लीप होती है, उछल उछल कूद जैसे वो करता है, इसी तरह से आप भी करती हो, तो क्या आप उसकी कोई रिलेटिव हो? आई एम नॉट अ ग्रास ऑपर बट आई हैव पुट ऑन मैजिक शूज टूडे, आंसर्ड किटी, किटी बोलती है, मैं कोई ग्रास ऑपर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज मैजिक शूज़ पहने हुए हैं।
सरप्राइज्ड दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड, और वो इस बात से भी सरप्राइज थी कि क्रिकेट जो बोल रहा है उसको समझ में कैसे आ रहा है, वो सब कुछ समझ रही थी, उसकी भाषा समझ रही थी। ओह इट्स मिड समर डे, कि ये तो मिड समर डे है। मिड समर डे का क्या होता है, 24 जून का डे होता है, और ऐसा माना जाता है कि उस दिन कुछ ना कुछ मैजिकल थिंग होती है। तो वो बोलता है, ओह इट्स अ मिड समर डे एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, ही सेड। उसने कहा आज तो मिड समर डे है और आज के दिन जो परियां होती हैं, फेरीज होती हैं, वो प्रैंक करती हैं, खेल कूद करती हैं अपना। द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन द फन विल बी ओवर। तो वो बोलता है कि ये जो मैजिक है ना, ये सिर्फ सनसेट तक है, जब तक सूरज अस्त नहीं होता है, जब तक शाम नहीं होती, अंधेरा नहीं होता, तब तक ही ये मैजिक चलेगा। देन उसके बाद ये फन है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द शूज यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो दोज स्क्विरल्स फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज। तो क्रिकेट क्रिकेट जो होता है वो उनको क्या बताता है किटी को, कि इन मैजिकल शूज़ की वजह से ही तुम मेरी बात समझ पा रही हो और उनकी बात भी समझ सकती हो, जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, फ्रॉग्स हैं, वहाँ पर मेढक हैं और बटरफ्लाइज हैं। Sure enough, Kitty heard all sort of voices singing and laughing, and she understood every word. तो उसके बाद क्या किया, किटी ने सभी की भाषा समझी, हर तरह के साउंड उसको समझ में आने लगे। कोई गा रहा था, कोई हंस रहा था, हर वर्ड उसने अच्छे से समझा। सभी जो भी एनिमल्स और इंसेक्ट्स वहाँ पर थे। She talked and played with the squirrels and butterfly until tea time. टी टाइम तक, यानी जो शाम होती तब तक, टी टाइम का टाइम वो बताया गया यहाँ पर लगभग 4 o'clock तक। तब तक उसने स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज के साथ काफ़ी मौज मस्ती की, बातें की, खेली कूदी वो। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4, और जैसे ही 4 बजते हैं क्लॉक में, अवे वेंट द शूज ओवर द पूल, द हिल एंड द रोड टिल किटी रीच्ड होम। उसके शूज़ उसको वापस से पूल से होते हुए, हिल पहाड़ी के ऊपर से जाते हुए, फिर रोड पर आती है और रोड से अपने घर तक पहुंच जाती है। उसको शूज़ अब उसको उसके घर तक ले आते हैं। द सन विल सून सेट, आई मस्ट स्किप वाइल आई कैन, थॉट किटी वंस टी वॉज डन। तो यानी टी टाइम जैसे ही हो जाता है, उसके बाद किटी सोचती है कि एक बार सन जल्दी ही सेट होने वाला है, तो मुझे यहाँ से जल्दी घर पहुँचना चाहिए, ऐसा सोचकर वो वहाँ से आई थी। आई मस्ट स्किप वाइल आई कैन, यानी थोड़ा सा टाइम अभी बचा है तो इस टाइम को मैं यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज़ कर सकती हूँ? शी वॉर्ड्स अराउंड द लॉन, वो घर के बाहर लॉन में निकल कर आती है। वॉर्ड्स मीन्स डांस, वो डांस करती है। सो प्रीटीली दैट हर मदर एक्सक्लेम्ड, इतनी खूबसूरती से डांस करती है कि उसकी मदर जो है एक्सक्लेम्ड करती हैं, आश्चर्य के साथ बोलती हैं, शी शैल गो टू डांसिंग स्कूल, कि इसको तो डांसिंग स्कूल में जाना चाहिए, ये तो अच्छा डांस कर लेती है। किटी स्किप्ड ऑन hoping to learn some graceful steps before the day was done, यानी ये दिन खत्म हो उससे पहले वो काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रेसफुल स्टेप्स सीखना चाह रही थी, इसलिए वो स्किप किए जा रही थी, डांस किए जा रही थी। फाइनली हर मदर कॉल्ड, स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड। तो आखिरकार उसकी मदर फिर उसको आवाज़ देती हैं, बोलती हैं कि आप बंद करिए, आप चलिए, सोने का टाइम हो रहा है, बेड पर चलिए। अ फ्यू मिनट्स कम मोर बिगेन किटी, बट वॉज ऑफ लाइक अ फ्लैश इन टू द बेडरूम। तो वो बोलती है बस थोड़ी देर, कुछ मिनट और मम्मी, ऐसा कहते कहते हुए किटी बोलती है ना, और वहाँ से फिर एक फ्लैश की तरह एकदम से बेडरूम में चली जाती है। ठीक है, फ्लैश मतलब एकदम एकदम से चमक की तरह, रोशनी की तरह दौड़ती हुई और अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। वाई वॉज किटी इन हर बेडरूम इन अ फ्लैश? तो वो बेडरूम में एकदम फ्लैश की तरह क्यों जाती है? क्योंकि उसने मैजिकल शूज़ पहने हुए थे, राइट। अब देखिए, सून द सन वॉज गॉन एंड द शूज़ बिकेम कॉमन वंस, फॉर मिड समर्स डे वॉज ओवर। अब देखिए जल्दी ही क्या होता है, सन चला जाता है, यानी धूप चली जाती है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, शुरू हो जाता है, और जो मैजिक था वो भी ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि शूज़ जो थे वो अब कॉमन शूज़ बन गए थे, नॉर्मल शूज़ बन गए थे, अब वो मैजिकल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मिड समर डे इस समय ओवर हो चुका था। किटी नेवर फॉरगॉट द लेसन शी हैड लर्नड। तो किटी ने जो लेसन सीखा इन शूज़ की वजह से, अब वो कभी भी ज़िंदगी में उसे भूल नहीं सकती थी। शी रैन एरेंड्स विलिंगली,
remember the pretty steps and often thoughts of the interesting creature in the fairyland. यानी उसने सारी चीज़ें याद रखी थी, अब वो इच्छा से सारे काम करती थी, तेज़ी से करती थी। कुछ प्रेटी स्टेप्स उसने डांस के स्टेप्स जो शूज़ की वजह से सीखे थे वो भी उसने अच्छे से याद कर रखे थे। और फेरीलैंड में जब वो गई थी तो क्रिकेट से और बाकी के जितने भी क्रीचर्स थे, इंटरेस्टिंग क्रीचर्स उनसे मिली थी, उनके बारे में उसके मन में विचार आते थे। Whenever she was allowed to play with them, जब भी उसका मन करता था उनके साथ खेलने का, she hurried away quickly as if she still wore the magic skipping shoes. यानी अब जब भी मन करता था वो जल्दी से तेजी से दौड़कर वहाँ चली जाती थी, इस तरह से जाती थी जैसे कि अभी भी उसने स्किपिंग शूज़ पहने हों। यानी अब उसके अंदर फुर्ती आ गई, तेजी आ गई, अब वो किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। सो किड्स, दिस वॉज योर स्टोरी। देखो स्टोरी का मैसेज क्या है। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। जो सच्ची खुशी है हमारी वो किस में होती है कि हम अदर्स की हेल्प करें, दूसरे लोगों की हेल्प करें। तो इससे हमें भी यही सीखने को मिलता है और हम आपसे भी यही कहते हैं कि कभी भी कोई आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, कभी भी किसी काम के लिए बोलते हैं तो आपको उनको मना नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर घर से बाहर भी किसी व्यक्ति को ज़रूरत है किसी काम की तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। ओके, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हुई, समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आप इस चैप्टर को अपनी बुक में अच्छे से रीड करेंगे, जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं उनको नोट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे और उसके बाद उनके वर्ड मीनिंग्स भी याद रखेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।